अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग तो देखा ही होगा कि मैं अपनी मम्मा के घर स्टे करने आई हुई हूँ 3 डेज़ एंड 2 नाइट। तो मेरा एक दिन तो बीत चुका था, अब ये सेकंड डे मॉर्निंग थी। हमने अपने दिन का आगाज़ भी नाश्ते से किया था और मैं अपने व्लॉग का आगाज़ भी नाश्ते से कर रही हूँ। हमने दोपहर का खाना स्किप कर दिया था। शाम में हम लोग सब बहुत बोर हो रहे थे, तो मैं और मम्मा अजवा को लेके पार्क आ गए थे। अजवा भी बहुत बोर हो रही थी और यहाँ पे अजवा बहुत इन्जॉय कर रही थी, साथ ही साथ हम भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और जब अजवा इन्जॉय करती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली मेरी मम्मा को बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि दूध से ज़्यादा मलाई मीठी होती है। तो जब से अजवा पैदा हुई है तो मेरी मम्मा को सारी दुनिया एक तरफ लगती है और अजवा एक तरफ लगती है। अजवा मेरी मम्मा को बहुत मीठी लगती है माशाल्लाह से। अजवा अपने ननियाल में ही नहीं बल्कि अपने ददियाल में भी बहुत लाडली है। अब जब भी कोई फ़ोन करता है तो बस अजवा के बारे में ही पूछता है कि अजवा कैसी है, अजवा क्या कर रही है। अजवा की पुप्पो, अजवा की दादी, अजवा के मामू, अजवा के चाचू, हर कोई अजवा के बारे में ही ज़िक्र करता है। तो अब हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही है, हम पेरेंट्स की तो बस अजवा 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 हर जगह होती है। और यहाँ पर मैंने अजवा को गाड़ी में बिठाया था। अजवा की गाड़ी इसकी नानी के घर पे भी है, तो वो वहाँ पे भी बहुत बैठती है और इन्जॉय करती है। और हम लोगों को फिर बहुत भूख लग रही थी, तो हम इधर आ गए थे सूप वगैरह पीने। तो मैंने अपने लिए सूप मंगवाया था और अजवा के लिए हमने बॉयल एग मंगवाया था। अजवा बहुत शौकीन है बॉयल एग की। और सर्दियाँ तो आने वाली थी नहीं, तो हमने सोचा सर्दियाँ नहीं आई तो क्या हो गया, हम सूप ही पी लेते। तो मम्मा ने अपने लिए भेलपूरी मंगवाई थी और मैं भेलपूरी बिल्कुल भी नहीं खाती। हर लड़की भेलपूरी की बहुत बड़ी फ़ैन होती है, लेकिन मैं एक वाहिद लड़की हूँ जिसे भेलपूरी नहीं पसंद। और फिर मैं घर आके तो इतनी टाइट हो गई थी तो सो गई थी। मम्मा ने इधर सालन मटन का बनाया था, चावल रोटी चटनी बनाए थे। और मम्मा पहले अजवा को खिला के फ़ारिग कर रही थी और घर में मैं भी पहले हस्बैंड के आने से पहले अजवा को खिला देती हूँ। अजवा खा लेती है तो सुकून हो जाता है और फिर बाद में हम लोग खाते हैं खाना। और यहाँ पे अजवा अपने मामू के साथ नीचे गई थी तो अपने लिए टॉयस ले आई थी। अजवा बहुत नाजुक सी डॉल लाई थी, तो आते के साथ ही अजवा ने तोड़ दी थी, हाथ पैर अलग कर दिए थे अजवा ने। और मम्मा ने इधर फ़ालूदे बनाए थे, बहुत ही अच्छे बनाए थे, ऐसा लग रहा था बाहर का फ़ालूदा खा रहे हैं हम लोग। और हमारा बातें करते करते इतना टाइम बीत गया हमें पता ही नहीं चला। फिर फजर की नमाज़ पढ़ के हम लोग सब सोए थे और मेरे यहाँ पे 2 दिन भी पूरे हो गए थे, अब सिर्फ एक ही दिन बाकी था। और मैं सुबह उठते के साथ ही पार्लर आ गई थी और हमारे घर पे दावत भी थी, तो मुझे बाज़ार भी जाना था। तो ये वेडनेसडे से फ्राइडे तक मेरी मम्मा के घर पे मैं रही थी और फिर संडे के दिन मेरी मम्मा के घर दावत थी, तो वो वाला व्लॉग भी मैंने शूट किया। इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये वाला व्लॉग पेंडिंग पे पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा पहले ये वाला व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और फिर मैं अजवा के कपड़े इधर लेने आ गई थी। अजवा के पास मीलाद के लिए कोई नया जोड़ा नहीं था, तो मैंने मार्केट आ गई थी अजवा के लिए कपड़े देखने के लिए। तो मैंने अजवा के लिए 2 सूट लिए थे, शलवार कमीज़, स्कार्फ़ टोपी वगैरह लिए थे। और इधर मैं अपने लिए भी सूट देख रही थी। मेरे पास मीलाद के लिए तो था, लेकिन अभी मेरी नंद की ये ना शादी आने वाली है, तो उसके लिए मैं सूट देख रही थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया तो फिर मैंने नहीं लिया था। और ये 2 सूट मैंने अजवा के लिए लिए थे। अजवा ने टोपी और स्कार्फ़ तो अभी से ही पहन लिया था, ऐसे सूट भी अभी पहनना था, लेकिन मैंने इसे मनाया कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मैं आपको पहना दूँगी। तो ये फिर समझ गई थी। और फिर हमारा आज लास्ट डे था, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाना खाया था और सामान पैक किया था। अजवा हम घर जा रहे हैं, डैडी के पास जा रहे हैं। अपना मुन्ना दिखाओ, ये मैं ले लूँ।
अजवा टाटा कर दो, टाटा। अजवा टाटा कर दो माँ। और यहाँ पे अजवा भी रेडी हो चुकी थी घर जाने के लिए। मैंने अपना सामान भी पैक कर लिया था। यहीं पे ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपनी बहन को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।